विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं। ने भी नाम बताया प्रयाग मांझी, यानी नाम से ही स्पष्ट है कि वो संथाल समुदाय से आते हैं, विशेषकर संथाल कुर्मी। चूँकि अगर जो आज जेएमएम है वो उनका सामाजिक संगठन का विलय करके ही जेएमएम बना था। कि क्या कारण रहा जिनका राज्य, जिनका जल जमीन जंगल, जिनके पूर्वजों ने बलिदान देकर इस राज्य को बनाया, गढ़ा, आज वे लोग ही नक्सली गतिविधियों में बेमौत मारे जा रहे हैं। जब घर में ही आपके विरोधी और दुश्मन हो तो आपका सर्वनाश होना तय है। वो कहते हैं ना कि घर का विभीषण लंका डाहे, मतलब कि अगर घर में कोई विभीषण हो तो आपकी लंका ढहने में और जलने में देर नहीं लगेगी। अगर रावण की मृत्यु हुई थी तो वो सिर्फ और सिर्फ विभीषण की वजह से हुआ था, क्योंकि विभीषण को पता था कि रावण की मृत्यु तभी होगी जब नाभि में वार होगा। और ये बात विभीषण प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताते हैं और प्रभु श्री राम अपने तीर से रावण की नाभि पर वार करते हैं और रावण की मृत्यु हो जाती है। अब मैं ये कहावत आपको क्यों कह रहा हूं, तो ये कहानी है जेएलकेएम की। जेएलकेएम झारखंड की एक ऐसी पार्टी जो आजकल चर्चा का विषय है। टाइगर जयराम महतो डुमरी से विधायक, इकलौता विधायक है, और आए दिन जो है जेएलकेएम पार्टी के अंदर कुछ न कुछ खलबली मची रहती है। कभी किसी का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाता है, तो कभी कोई जो है आंदोलन बेचने के नाम पर धरना पर बैठ जाती है और टाइगर पर उल्टा सीधा बयान देती है। अब बताइए कि इस तरीके से जेएलकेएम पार्टी के अंदर के लोग ही जब जेएलकेएम पार्टी को सर्वनाश करने के पीछे लगे हुए हैं, तो कैसे टाइगर जयराम महतो एक दिन झारखंड का मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात पर टाइगर जयराम महतो ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको इस वीडियो में हम 2 विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला विषय है जो अभी झारखंड के बोकारो में जो नक्सली के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है सीआरपीएफ जवान द्वारा, उस पर डीजीपी महोदय का एक बयान आया है, जिसको लेकर के टाइगर जयराम महतो बोले हैं कि कोई भी नक्सली पैदा नहीं होता है बल्कि वो नक्सली बन जाता है। और ये सच है साहब, नक्सली यानी कि जो हथियार उठाते हैं वो कोई जानबूझकर नहीं उठाता है, उसकी कुछ न कुछ मजबूरियां होती है। अब इस पर लेकर हम सबसे पहले चर्चा करें, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि डीजीपी महोदय का एक बयान जो आप पहले सुन लीजिए। आपको अगर अपडेट हो, पता हो झारखंड की अगर खबर आप देखते हो तो आपको पता होगा कि 8 नक्सली को मार गिराया गया है, और उसी को लेकर डीजीपी झारखंड का बड़ा बयान आया है। तो आप सबसे पहले डीजीपी महोदय को सुनिए, उसके बाद टाइगर जयराम महतो का एक सबसे अच्छा बात आपको हम सुनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। सुनिए पहले डीजीपी महोदय को। और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं और 3 टॉप नक्सली, जिसमें विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, मैं रिपीट करता हूँ, विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं। ये नक्सलियों को झारखंड से उखाड़ के फेंक देंगे। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है आज झारखंड पुलिस की। तो ये एक सफलता के साथ साथ एक वार्निंग भी है उन लोगों को जो कि अभी भी हथियार उठा के घूम रहे हैं राज्य में, कि जल्द से जल्द आप सरेंडर कर जाइए, क्योंकि आपके बारे में हम हर चीज़ जानते हैं। आप कहाँ बैठते हो, कहाँ खाते हो, कहाँ छुपते हो, किससे मिलते हो, किससे वसूली करते हो, सब हमें पता है। इसलिए जो बचे खुचे, खास करके जो चाईबासा के सरंडा के जो नक्सली है, आज आप लोगों के माध्यम से मैं उनसे अपील भी करना चाहता हूं और उन लोगों को एक वार्निंग भी देना चाहता हूं। यदि आपको अपनी जान प्यारी है, यदि आप इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, इस ज़िले में अमन, चैन और शांति चाहते हो, तो आप सरेंडर कीजिए। झारखंड राज्य की एक बड़ी सुंदर सरेंडर पॉलिसी बनी है। चलिए, आपने जो सुना डीजीपी महोदय को, उनका कहना कहीं से गलत नहीं है। चलिए अब आगे हम टाइगर जयराम महतो जी का एक बयान सुनाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने सारी बातें रखी है, जिसमें उन्होंने नक्सली को लेकर, जिसमें उन्होंने अपने पार्टी में हो रहे खलबली को लेकर बयान दिया है। पहले वो सुनिए, फिर उसके बाद विस्तार से इस पर एक चर्चा भी हम करना चाहेंगे। देखिए, मैं पहले फिर कहूँगा कि नक्सल का मैं समर्थक नहीं हूँ। नक्सल गतिविधियाँ असंवैधानिक हैं, अव्यवहारिक हैं,
किंतु परिस्थितियों को जानना होगा। और मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आपने भी नाम बताया प्रयाग मांझी, यानी नाम से ही स्पष्ट है कि वो संथाल समुदाय से आते हैं। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जो ट्राइबल आबादी है वो संथालों की है। और अगर झारखंड अलग राज्य आंदोलन की बात करें तो संथाल, कुड़मी, उरांव, मुंडा समेत तमाम जो समूह है उनका एक बहुत बड़ा योगदान सबों का है, लेकिन उनका योगदान विशेषकर संथाल, कुड़मी, चूँकि अगर जो आज जेएमएम है वो उनका सामाजिक संगठन का विलय करके ही जेएमएम बना था। तो चूँकि संथाल पे बात आई तो इस राज्य की सबसे बड़ी ट्राइबल आबादी जिसके इस राज्य के बनने में अच्छा खासा योगदान, और आज नक्सलियों की लिस्ट में भी बहुत भारी संख्या में। तो यही मैंने विधानसभा का जब मेरा मंत्री से बहस हुआ था तो यही विषय था कि क्या कारण रहा कि जिनका राज्य, जिनका जल जमीन जंगल, जिनके पूर्वजों ने बलिदान देकर इस राज्य को बनाया, गढ़ा, आज वे लोग ही नक्सली गतिविधियों में बेमौत मारे जा रहे हैं। खामियां कहाँ रही? क्यों ऐसा हुआ कि जिनको इस राज्य में राज करना चाहिए था, जिनको इस राज्य का मालिकाना हक जताना चाहिए था, आज वो नक्सली गतिविधियों में मारे जा रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो व्यवस्था जिनके हाथों में गई, उन्होंने व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन नहीं किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज वे लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। अगर लगाम लगाना है, बिल्कुल अपराधी जो तत्व हैं जिन्हें हम माफिया कहते हैं, देखिए नक्सली अलग विषय है, माफिया अलग विषय है। नक्सली किसी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं और माफिया अपने वर्चस्व के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, धन के, अपने अवैध रूप से धन कमाने के लिए, गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए माफियाओं का उदय होता है, और नक्सली एक अलग परिस्थितियों में। तो ये दोनों अलग टॉपिक हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस जिस प्रकार से बाकी अभियान में जुटी है, उन्हें चाहिए कि माफियाओं का भी अंत किया जाए, चाहे वो भू माफिया हो या कोल माफिया हो या बालू माफिया हो। आपके संगठन पार्टी को लेकर 2 सवाल जनता जानना चाहती है कि लगातार जो है कुछ ऐसे तत्वाधान हो रहे हैं पार्टी में, किसी का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, तरह तरह की हो रही है, तो इसमें जयराम महतो को कोई नुकसान तो नहीं? नुकसान नहीं होगा। जयराम महतो एक आइडियोलॉजी के रूप में काम कर रहा है। विधानसभा का जब चुनाव था तो हमारे प्रत्याशियों का हमारे ही लोगों ने बहुत विरोध किया था, भारी विरोध किया, उसके बाद भी वो 70,000 60,000 वोट लेकर आए। तो इसका मतलब है कि जनता जयराम पे विश्वास करती है, और वो प्रत्याशी का लाख विरोध होने के बावजूद भी उन्हें बहुत अच्छा खासा वोट दिया। तो इससे ये है कि जो वे प्रयास कर रहे हैं उससे आइडियोलॉजिकल पार्टी बन चुकी है, प्रभाव नहीं पड़ेगा। डीजीपी ने एक अपने वार्ता के दरमियान एक बात कहा है कि इस तरह के घटनाक्रमें हो रही हैं तो जो नक्सली क्षेत्र में जो नक्सली रह रहे हैं उन लोगों को हम चेतावनी देते हैं कि ये तो एक ट्रेलर है। अगर अपना सरेंडर का क्रियाकलाप अपनाकर अगर राज्य में शांति और उमंग चैन चाहते हैं तो सरेंडर करें। तो नक्सली क्या इस चीज़ों को समझ पाएंगे? देखिए, नक्सली का खात्मा मैंने पहले ही कहा है कि हथियारों से नहीं, विचारों से होगा। जिन परिस्थितियों के कारण नक्सलियों का उदय हुआ है, उन परिस्थितियों को अध्ययन करने की आवश्यकता है और उसके खात्मे की आवश्यकता है। नक्सली नहीं, नक्सल को ख़त्म किया जाए। उसके लिए आपको सामाजिक न्याय को स्थापित करना होगा, उसके लिए आपको करप्शन मुक्त झारखंड बनाना होगा। नक्सली शब्द आया है नक्सलबाड़ी गांव, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। उस गांव के किसानों ने एक मूवमेंट चलाया था। उस समय जो बड़े ज़मींदार होते थे उनके पास ज़मीनें होती थी, और जो किसान होते थे उस पर भाड़े पर एक तरह से कह सकते हैं खेती करते थे, और 2 हिस्सा बड़े किसानों को जाता था और जो लोग मेहनत करते थे उनको 1 हिस्सा मिलता था। तो उनका डिमांड था कि उसको 50-50 किया जाए या फिर 2 हिस्सा उनको दिया जाए जो लोग श्रम कर रहे हैं। तो उसी के उपरांत ये एक घटना हुई, एक आंदोलन हुआ जो उग्र रूप धारण करता है। और नक्सलबाड़ी गांव से चूँकि ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसीलिए वर्ड आया नक्सली। बाकी ये कोई डिक्शनरी डिफाइन वर्ड नहीं है। जैसे एप्पल माने सेब होता है, मैंगो माने आम होता है, ऐसा कोई ये डिक्शनरी डिफाइंड शब्द नहीं है। एक नक्सलबाड़ी गांव है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, सिलीगुड़ी के क्षेत्र में, वहीं से ये शब्द आया है नक्सलबाड़ी गांव से नक्सलाइट। तो परिस्थितियाँ थी ज़मीन से संबंधित, तो वो समस्याएं आज भी है। मैंने परिस्थिति एक थी कि करप्शन, उसके बाद जब वो झारखंड में आया, बिहार में आया, तो अलग अलग परिस्थितियों में आया। पश्चिम बंगाल में जो कारण था वो अलग कारण था, लेकिन जब वो झारखंड एंट्री किया तो अलग कारण मिला, और जो वो बिहार एंट्री किया तो वहाँ जो उत्पीड़न होता था क्लास के आधार पे, तो वो एक आधार बना। तो लिहाजा उन चीज़ों को ख़त्म करने की आवश्यकता है। ओरिजिनल नक्सली तो कह सकते हैं कि आज मैंने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो गलत कर रहे हैं वे लोग हैं।
लाखों करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं, लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं और वो अपनी आलीशान महल, शीश महल खड़े करने में है। तो ओरिजिनल वे लोग हैं जिनके कारण समाज में असमानता है, जिनके कारण समाज में सामाजिक न्याय नहीं स्थापित हो पा रहा है। तो असली कार्रवाई उन पर होना चाहिए। जिस दिन करप्शन पे कंट्रोल लगेगा, जिस दिन सामाजिक न्याय स्थापित होगा, नक्सल जैसा शब्द स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जेएलकेएम कब से जो है सदस्यता अभियान चलाएगी? क्योंकि तमाम पार्टियां बहुत जोर शोर से कर रही है, लेकिन जेएलकेएम तमाम पार्टियां पुरानी पार्टियां हैं, उनके पास पुराने नेता हैं, उनके पास अनुभव है, वो जानते हैं, समझते हैं। हमारे पास नए हैं। आपने अभी रिकॉर्डिंग वायरल की बात की, तो सब अभी नौसिखिए हैं, उनको सीखना होगा। ये अलग बात है कि एक आंधी आई थी, जयराम महतो के नाम की एक आंधी आई थी, एक नई पार्टी बन गई, लेकिन नए लड़के हैं, नौसिखिए हैं, अभी सीखना है और सीख रहे हैं। इसीलिए तो अपने ही पार्टी के खिलाफ हो जा रहे हैं, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत का ऑडियो मीडिया को सौंप दे रहे हैं। तो ये सोच सकते हैं कि उनकी जो सोचने शक्ति वो काफ़ी कम है। देखिए कितनी अच्छी बात टाइगर जयराम महतो ने कहा कि अगर खत्म करना है तो नक्सली को नहीं, नक्सलवाद को खत्म किया जाए। कोई भी इंसान हथियार मजबूरी में उठाता है, कोई भी इंसान अपने खुशी से हथियार नहीं उठाता है। जब किसी को सिस्टम तंग करता है, जब किसी को समाज तंग करता है, तो जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो हथियार उठा लेता है। मैं यहां पर नक्सलवाद और नक्सली का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं एक सच बात बता रहा हूं। देखिए माफिया और नक्सली में अंतर होता है। माफिया हमेशा अपने धन, लोभ, लालच के चलते हथियार उठाता है, हत्या करता है, लेकिन नक्सली जो होता है वो अपने फायदे के लिए नक्सलवाद का रास्ता नहीं अपनाता है, बल्कि उसके साथ सिस्टम ने वो काम किया होता है जिससे वो अंदर ही अंदर मर रहा होता है और इसीलिए वो हथियार उठाता है। खैर टाइगर जयराम महतो की यही बात तो मुझे पसंद आती है, जो उन्होंने कहा कि खत्म करना है तो नक्सली को नहीं, नक्सलवाद को खत्म किया जाए। और नक्सलवाद तब खत्म होगा जब सिस्टम सही होगा, और जब तक सिस्टम सही नहीं होगा तब तक यूं ही नक्सली पैदा होते रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा, कैसी लगी वीडियो जरूर लिखिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।